हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 7 पढ़ाऊंगी। चचा छक्कन ने केले खरीदे। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा ये हरगिज़ नहीं है कि इससे चचा छक्कन के स्वभाव की जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौरियाँ या गंडेरिया या चिलगोज़े और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांध कर घर पर सबके लिए ले आए हैं, और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा उसमें बराबर बराबर बांट कर खाते खिलाते रहे हैं। पर उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से चाचा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर में मौजूद न था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर में खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नू को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेलकर बहली रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नू को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुँचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नू साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहाँ ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। वो सुबह से उधर गया हुआ था। मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अपनी इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता था। इसलिए साधारण नियम अनुसार आज भी वो लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। दद्दू चाचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा देखने जा रहे हैं तो ऐन वक्त पर वो मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चाचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चाची का हवाला देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। बात असल ये कि चची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चाचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चाचा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए थे। 5 के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नेचा मुंह को लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब, ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला? बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले की आवाज़ लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कशमकश चल रही है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, ज़रा जाकर देखिए तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का एक। महंगे हैं, जाकर क्या 3 के 2 देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वो मान गया और कितने केले लेने पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर? बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे, नहीं देता है ना दे। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। चाचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चाचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। वो बेचारा डर गया मगर वहीं खड़ा रहा। चाचा को उसके असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे भाव ठहरा कर उससे मुकर जाने पर केले वाला शोर जरूर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झाँकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप भी तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का, जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेमानी तेरा ये आसरा। बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था। फल वाला बकता झकता खोंचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वो दरवाजे तक पहुंचने न पाया था कि फलवाला रुक गया। खोचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चाचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो कै केले लेने मुनासिब होंगे? चाचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू,
दद्दू, बिन्नू और छुट्टन। गोया 6 6 दूनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे 12 यानी 1 दर्जन। फी आदमी 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदला जाता है। पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चाचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग कर लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चाचा ने बिंदु की ओर रुख किया, ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे, रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा, यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिराह में बांध रख, किसी रोज़ काम आएगा। और पीतल ही क्या जिक्र है, धातु के सभी बर्तन इमली से दमक उठते हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वो मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए हैं ना, यूं बस मन गया। अब रगड़ उस पर इमली, इस तरह। देखा मैल किस तरह कटता है, कैसे चमक आती जा रही है। ये इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। मगर बिंदु मेरे भाई ज़रा उठियो तो, उन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजियो। हम तो अभी ही खाए लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोड़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही ज़रा जोर से हाथ इस तरह। छुट्टन की अम्मा देखेंगे तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। और वो मैंने कहा अब केले बाकी रह गए हैं 10। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्च में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीक ना हों तो तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी भी खाने को ना चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी ना देखना चाहेंगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हो, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं है। सब ने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। टेढ़ी बात है, मगर हम कहते हैं कि समझो फी आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाएं तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? गोया 6 रग छोड़ने ज़रूरी हैं, तो इस सूरत में कै केले ज़रूरत के ज़्यादा हुए? 4 ना? तो मेरे ख्याल से वे 4 ज़्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बढ़ जाएंगे। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्मीनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का? असंख्य लाभों की चीज़ है, मगर क्या कीजिए, इस ज़माने में देश की चीज़ों की और कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत में डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते हैं, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। तो अब 6 ही बाकी रह गए ना? कुछ नहीं, बस ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाट कर तो झगड़ा ख़त्म हुआ। अपने अपने हिस्से का केला लें और जो जी चाहे करें। जी चाहे आज खाएं, आज जी ना चाहे कल खाएं। और क्या होना भी यूं ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारत चली जाती है। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे। छुट्टन की भी यही हाल है। ये फूट कर चीज़ें खाने को कभी कभार ही जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब ये ही केले हैं, 20 मरतबा दुकान पर रखे देखे कभी रुचि ना हुई, आज जी चाहे तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, न जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे या ना रहे। निश्चय से कहा जा सकता है दिल ही तो है। मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में गिरना हो, तो ऐसी सूरत में हम जाएं। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का 1 केला अभी खा लेते हैं। क्यों, और क्या? अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ़ क्या? ऐसे मामले में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। ज़ौक़ साहब ने फरमाया है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम से वे हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते। तो ज़रा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के बाद सब वहीं अच्छी तरह रखे रहें। बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया। चचा केला छीलकर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह।
ये इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन है, बस ये इमली की बात आगे ना निकलने पाए। बच्चों से भी जिक्र ना कीजिए वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले ख़त्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वाले ने ही कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतज़ाम ना हो तो वहीं खाना मंगवा सकता था। खूब तर माल उड़ाया होगा आज मेवे मिठाई से। ठसाठस पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, ये उम्र खाने पीने की है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएं तो वो बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम में साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं, और क्या वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीज़ें खा खा कर कहीं बदहज़मी ना कर जाए। साथ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ़ होती है, बिन्नू तो माँ के साथ है, वो ख्याल रखेगी कि कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए। उस वक्त ख्याल ही ना आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केलों को कौन पूछने लगा, और तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब ख़रीद जो लिए हैं, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आ यही मजबूरी में ही मैं ही ख़त्म कर डालूँ।